नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। देश भर में साइबर आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही आए दिन देश के कोने कोने से खबर ये आती है कि साइबर अपराधी किस तरीके से आम लोगों को चूना लगा रहे हैं। साइबर अपराधी कई तरह के तरीके से आम लोगों को जाल में फंसाते हैं। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से लगातार साइबर आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार में भी पिछले कई वर्षों से साइबर अपराधी सक्रिय है। इसका एक गिरोह काम करता है और आम लोगों को ये निशाना बनाते हैं और साइबर आपराधिक घटनाओं का जो है अंजाम देते हैं। ये आम लोगों को वीडियो कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप करते हैं, मैसेजेस करते हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पर हो, बैंक के नाम पर हो, नौकरी के नाम पर हो, कई तरह के जो इनका गिरोह है वो काम करता है और आम लोगों को जो है करोड़ों का चूना लगाता है। और इसे रोकने के लिए लगातार सरकार के भी तरफ से भी कई तरह के जो है कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन कड़ी निगरानी रखते हैं, इसके बावजूद साइबर अपराधी जो है साइबर अपराध घटना देने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अब इसके लिए केंद्र सरकार जो है सख्त हो चुकी है। लगातार बिहार सहित देश भर के अन्य राज्यों में जो है साइबर थाने का निर्माण किया जा रहा है। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए साइबर पुलिस तैनात किए गए हैं। और ऐसे में बिहार में जब साइबर आपराधिक इन दिनों घटनाएं घट रही है, लगातार साइबर अपराधी बिहार में सक्रिय है और आए दिन बिहार में भी साइबर अपराधी जो है साइबर घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। आम लोगों को चूना लगा रहे हैं, आम लोगों को साइबर आपराधिक घटनाओं से का जो है निशाना बना रहे हैं। आम लोगों को आए दिन करोड़ों का चूना लगा रहा है। इस पर अब केंद्र सरकार की ओर से इसे रोकने के लिए एक व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के तहत अब माना जा रहा है कि इस पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार के स्तर से माई भारत पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसे अगले माह तक लॉन्च करने की तैयारी है। बिहार के 40 साइबर थानों को एक साथ ही इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के विशेषज्ञों से भी जोड़ा जाएगा। यानी बिहार में जिस तरीके साइबर अपराधी घटनाएं घट रही है, लगातार बिहार में साइबर अपराधी सक्रिय है और इसे रोकने के लिए अब केंद्र सरकार एक्शन लिया है और बिहार के 40 साइबर थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और कहा जा रहा है कि अब बिहार में साइबर अपराधियों का खैर नहीं है। अब जो साइबर अपराधी साइबर घटनाओं का अंजाम देंगे उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पकड़कर जेल भेजा जाएगा। हालांकि बिहार समेत सभी राज्यों को साइबर थाने और इससे जुड़े पदाधिकारियों को एक पोर्टल से जोड़ा जाएगा। साइबर अपराधियों से जुड़ी जानकारी साझा करने और प्रभावी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के स्तर से माई भारत पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसे अगले माह लॉन्च करने की तैयारी है। बिहार के 40 साइबर थानों के साथ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के विशेषज्ञ और आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की राज्य स्तरीय साइबर सेल के चुनिंदा पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। भारत सरकार की एजेंसी एनसीआरआईपीसी यानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के डीजी नवीन कुमार सिंह ने बिहार पुलिस सप्ताह के उद्घाटन सत्र में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय माई भारत पोर्टल का उद्देश्य साइबर सेल से जुड़े तमाम प्रमुख पदाधिकारी, पुलिस इकाइयों, साइबर थानों और संस्थानों को जोड़कर एक समेकित नेटवर्क तैयार करना है। डीजी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में इसकी मदद से किसी तरह के साइबर अपराध की घटना होने पर आपसी समन्वय की बदौलत इसका निपटारा हो सकेगा। सभी राज्यों को साइबर आपराधिक संबंधित डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। किसी मामले के समाधान के लिए विशेषज्ञों का उचित मार्गदर्शन मिलेगा, चूंकि साइबर अपराधी का दायरा व्यापक होता जा रहा है और आए दिन साइबर अपराधी जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक गिरोह काम करता है, इसका एक संगठन काम करता है और आए दिन बिहार में भी साइबर अपराधी जो है वो सक्रिय है। आए दिन जो है बिहार से खबरें निकल कर आती है कि साइबर अपराधी बड़े बड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं, करोड़ों का जो है आम लोगों को चूना लगा रहे हैं। कभी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, तमाम तरह के डिजिटल तरीके से साइबर अपराधी जो हैं वो आम लोगों को चूना लगाते हैं, आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसे रोकने के लिए लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। लेकिन कई बार ये बच निकलता है। लेकिन इसे अब पूरी तरीके से रोकने के लिए साइबर आपराधिक घटना जो अंजाम दे रहे हैं, इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार सजग हो गई है और केंद्र सरकार की तरफ से एक पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पोर्टल को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। हालांकि बिहार के 40 साइबर थानों में इसे एक्टिव किया जाएगा। 40 बिहार के साइबर थानों से जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार में जिस तरीके से आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, साइबर आपराधिक घटनाएं लगातार बिहार में सक्रिय होता जा रहा है और इस गिरोह को पकड़ने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से जो है साइबर थानों को मदद मिलेगी, क्योंकि लगातार आए दिन बिहार में साइबर अपराधी साइबर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इसे रोकने के लिए ये एप्लीकेशन जो है मदद मिलेगा और आम लोगों को जिस तरीके से साइबर अपराधी निशाना बना रहे हैं, इसे रोकने में साइबर थाना मजबूत होगी और आम लोगों को मदद करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।